हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार SCRC बायोलॉजी में। चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास बिल्कुल भी नहीं है। आप चिंता मत करिए कि क्योंकि कुछ परेशानियों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से हमने ये रिकॉर्डिंग किया है, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा रहती थी, जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पाते थे। इस वजह से हमने रिकॉर्डिंग करके रखा है, ठीक है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, चुपचाप आप आराम से देखिए, कमेंट वमेंट मत क्या कीजिए, कोई दिक्कत या इशू नहीं होगी, ठीक है। तो कल जो हम लोग पढ़ रहे थे या पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसी के बारे में हम ये सारी चीजें जानेंगे ना। तो चलिए, उम्मीद है, आशा है कि आप सभी जुड़ के अच्छा से चीजों को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। पेमेंट कर देते हैं, जिसमें आप कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट करने का कोई मतलब या फायदा होगा नहीं, कोई फायदा नहीं पहुंचेगा आपको उस चीज का। देखिए, मेंडल के जो नियम को हम लोग पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब बात जो पढ़ रहे थे उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा, जीन अंतर क्रिया को हमने आपको समझा दिया था। प्रभाविता का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपने देखा कि हम पिछली क्लास में समझ रहे थे कि जब साथ साथ कोई लक्षण या प्रभाव आपको दिखे तो वही सह प्रभाविता है। यानी कि दोनों पेरेंट्स के गुण उभर के सामने आए, यानी कि जो शुद्ध जनक है उसके भी चीजें आपको देखिए। उदाहरण के तौर पे हम गाय में देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ये हमारे लिए क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है। ये पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और इसके बारे में क्या करते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या कैसे चीजें दिखती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब देखिए, कुछ हम पेरेंट्स की चुनाव करते हैं। जैसे एक पेरेंट्स का हमने चुनाव किया, ये रेड कलर के बुल या कॉ ले लीजिए और एक व्हाइट कलर के गाय ले लीजिए। अब इन दोनों के बीच हमें क्या कराना है, तो क्रॉस कराना। इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराएंगे तो कुछ प्रोडक्ट निकल के आएगी, है ना। अब देखा कि प्रोडक्ट हमारा क्या निकल के आया, तो प्रोडक्ट हमारा क्या निकल के आया, ये रॉन काउ निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, रॉन काउ। अब यहीं पे कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं। इसमें हुआ क्या कि हमने पशु के त्वचा के रंग के लिए दो जीन लिए। एक लिए आर, आर जो मान लेते हैं किस कलर के लिए था, लाल के लिए था। एक हम ले लिए स्मॉल आर, स्मॉल आर ले लिए। ये किस कलर के थे, तो ये आप कह सकते हैं सफेद के लिए था। दोनों के बीच क्रॉस कराया तो प्रोडक्ट हमारा कैसा आ गया, तो वाजिब सी जाहिर सी बात है, हमारा ऐसा कुछ आया होगा प्रोडक्ट। यहाँ से गैमेट इसी प्रकार से तो बन के आएगा ना, निश्चित तौर पे आएगा। तो ये जो बन के आया ये रोन हो गया। क्या हो गया, रोन। क्या आप कह सकते हो, चित्त का बड़ा का हो गया, ये वाला का हो गया। अब इसमें देखो कि जो जनक के पेरेंट्स में है, या जनक कह सकते हो आप, कि ये वाला भी दिख रहा है और साथ ही साथ रेड कलर भी इसके शरीर पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो दोनों चीज आपको दिखता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे रेड कलर भी दिख रहा है जबकि इनसे आया है। यहाँ पे आपको पाँव में, यहाँ सर पे आपको व्हाइट कलर भी देखने को मिल रहा है। यानी कि दोनों पेरेंट्स और पेरेंट्स के दोनों गुण आ गए। जबकि मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था कि प्रथम पीढ़ी में, इस पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में या तो एक कोई एक पेरेंट्स रहेगा, या तो सफेद होना चाहिए मेंडल के अनुसार, या रेड होना चाहिए। जबकि हो क्या रहा है, ब्राउन हो रहा है, यानी कि दोनों हो रहा है। जबकि मेंडल के अगर हम दूसरे नियम को चेक करें, दूसरे नियम को चेक करके इसी को क्रॉस कराएं, इसी को हम अगर क्रॉस कराएं तो इससे देखते हैं क्या प्रोडक्ट निकल के आ जाती है। इससे देखिए, क्रॉस जब कराया गया तो इससे कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट आए। देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट आया। अगर हम यहाँ पे, ये हो गया, इसको हम चेंज कर लेते हैं पेन को। ये तो हो गया क्या, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। ये वाला यहाँ पे F2 है जनरेशन। तो F2 जनरेशन में देखिए क्या देखने को मिला कि जब क्रॉस हुआ तो F2 जनरेशन में तो दो का ये तो देखने को मिला ही मिला। यहाँ से थोड़ा हटा दें, ये भी हमें देखने को मिल गया। यानी कि F1 जनरेशन के भी हमें देखने को, जो पेरेंट्स थे वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल गए। यानी कि रेड कलर के भी कौ आए पीढ़ी में और व्हाइट कलर के भी आ गए। यानी कि मेंडल का जो दूसरा नियम है वो तो फॉलो कर रहा है। लेकिन
पहला नियम मेंडल का यहाँ पे भी फॉलो नहीं किया। ये चारों रिजल्ट आए, इसमें से आप निकालोगे अगर जीनोटाइप, कौन सा टाइप, जीनोटाइप, तो 1:2:1 हो जाएगा। फिनोटाइप भी, फिनोटाइप भी क्या होगा, 1:2:1 आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा हट जाते हैं तो आपको दिखना शुरू होगा, क्योंकि आपको तो फिर तो स्क्रीनशॉट भी तो लेना है ना पढ़ने के लिए। तो चिंता नहीं करिए, वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उदाहरण के तौर पे गाय को आप देख सकते कि नहीं, देख लिए। चलिए, तो यहाँ तक हम आपको ये चीजें समझा दी। अब ये चीजें जब आप समझ गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का समझ लेते हैं, चिंता करने की कोई बात है नहीं। अब उदाहरण लेते हैं हम लोग मानव के ब्लड ग्रुप का। किसका उदाहरण लेंगे, मानव के ब्लड ग्रुप का। देखिए, कुछ जीन मानव के ब्लड ग्रुप में होते हैं, पहले हम जीन को दर्शा देते हैं, कौन कौन से जीन होते हैं। देखिए, एक होता है IA, दूसरा होता है IB, और तीसरा हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि कंडीशन क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई पेरेंट्स यहाँ पे IA वाला जीन का, अब देखो ब्लड ग्रुप जो होते हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं, आगे आप पढ़िएगा आप बहुत अच्छे तरीका से, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो बेहतर ढंग से देखेंगे, अच्छा से देखेंगे, चिंता करने की कोई बात है नहीं। यहाँ पे एक जीन इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा, IA और IB, और ये जीन किस प्रकार के होंगे, तो AB, दोनों के लक्षण को लेकर प्रभावित हो जाएगा। जबकि यहाँ से अगर हम एक बनाएंगे तो A आएगा, और यहाँ से बनाएंगे तो B आएगा। जबकि प्रथम पीढ़ी में क्या देखने को मिल रहा है, A और B दोनों देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये दूसरा उदाहरण था कोडोमिनेंस का। मानव रक्त समूह बहुत चीजों का उदाहरण है, मल्टीपल एलील का उदाहरण है, उसके बाद कोडोमिनेंट का उदाहरण है, प्रभावी भी है, अप्रभावी भी, सारे उदाहरण इसमें दे रखे हैं। प्रभावी और अप्रभावी शब्द के उदाहरण इसमें क्या किए गए हैं, दे के रखे गए हैं। तो इसी लेके चिंता करने की कोई बात है ही नहीं हमें। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात था। मानव रक्त समूह दो एक दिन का पूरा क्लास चलेगा, जो कि हम कल की रिकॉर्डिंग या कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर नेटवर्क कंडीशन ठीक ठाक रही और सारे विधि व्यवस्था ठीक रहा तो हम करेंगे। सभी बच्चों को फिर से एक बार सूचित कर दें हम कि आज का जो ये क्लास हो रही है आपको यूट्यूब पे, ये लाइव नहीं है। प्लीज आप कमेंट ना करें, क्योंकि सिर्फ कमेंट बॉक्स में, जब वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिखेगा उसमें आप आंसर छोड़ दें, आपका डाउट छोड़ दें, कल के क्लास में हम ले लेंगे। क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी हुई है जिसके वजह से हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो सोचे चलो वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही डाल देते। ये मैं 1 बजे दिन के आसपास वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो चिंता करने की कोई बात, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे 2 दिन हम लोग तबाह हो चुके, समय को बर्बाद कर चुके थे। इसीलिए बच्चों ध्यानपूर्वक देखिए चीजों को। हमें पता है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, बिल्कुल। तो इसके बाद हमारे पास आता है मल्टीपल एलील का उदाहरण। अब क्या है मल्टीपल एलील, एलीलिज्म या एलील जो आप पढ़े, एलील पहले पढ़ चुके हैं। एलील और कुछ नहीं, जीन का ही वैकल्पिक स्वरूप है, जीन ही है, समझे। किसी भी लक्षण के लिए जो जीन आते हैं उसे हम एलील नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एलील नाम देते हैं। अब क्योंकि सर जहाँ एक है दो है तो वो चलो एक जीन एलील, दो एलील, अरे एक से अधिक जीन्स आ जाएंगे, दो से अधिक जीन आ जाएंगे तो उसे मल्टीपल एलील कहेंगे। जैसे कि लिखा गया है आपके ऊपर, यहीं पे समझा देंगे, ज्यादा लिखने उखने की जरूरत है नहीं बेटा। कि जब किसी एक लक्षण के लिए दो से ज्यादा वैकल्पिक एलील जिम्मेदार, हमने भी कहा था एक हो दो हो, लेकिन दो से ज्यादा वैकल्पिक एलील आ जाए, जीन आ जाए, तो ऐसे एलील को मल्टीपल एलील बोलते, सॉरी, इस प्रकार की स्थिति को बहुविकल्पता भी कहते हैं। जब मल्टीपल एलील सामने आएगा तो उसे ही हम लोग बहुविकल्पता कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, देखो खरगोश के शरीर पे बहुत सारे 4 प्रकार के होते हैं। खरगोश के शरीर के रंग के लिए, खरगोश की त्वचा के रंग के लिए 4 प्रकार से अधिक एलील होते हैं ना। हो गया सर दूसरा उदाहरण। तो खरगोश के रंग पे जैसे मान लेते हैं खरगोश है, मल्टीपल एलील को ही समझ लेते हैं। जैसे कोई एक गुण यहाँ पे खरगोश के शरीर के रंग है, इसके लिए मान लेते हैं कोई जीन A होगा, कोई जीन B होगा, कोई जीन C होगा, कोई जीन D होगा। ये सब मिल के क्या कर रहा होगा, त्वचा के रंग को प्रदान कर रहा होगा। किसके रंग को प्रदान कर रहा होगा, त्वचा के रंग प्रदान कर।
जैसे मानव में आंखों में, मानव की आंखों में देख लीजिए, मानव के आंखों के लिए, आंखों में इसमें क्या क्या होता है। एक आप कह सकते हो सर भूरा के लिए तो होता ही होगा, भूरा होता होगा। कहोगे सर नीला भी तो आंखें होता है। फिर कहोगे सर काला भी तो होता है। ये पॉपुलेशन में होता है, किस में होता है, पॉपुलेशन में होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम मल्टी एलील का उदाहरण ले सकते हैं। और बहुत अच्छा मानव में एक और उदाहरण है मल्टीपल एलील का, ब्लड ग्रुप। किसके लिए, ब्लड ग्रुप। यहाँ पे चलिए कुछ हम बातें, कहोगे सर बहुत देर से ब्लड ग्रुप कर रहे हैं लेकिन समझा नहीं रहे ब्लड ग्रुप क्या है। देखो ब्लड ग्रुप होता है एबीओ सिस्टम होता है, ए बी ओ। ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप सी नहीं, ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है। अब इसमें कुछ चीजें हम आपको बता दें या लिखा दें, ध्यानपूर्वक देखना। इसके लिए कुछ जीन होते हैं, जैसे इसके लिए एक जीन होते हैं जिसे आई ए से डिनोट करते हैं, इसके लिए एक जीन होते हैं आई बी से, और साथ साथ आई ओ भी हो सकता है। कि जैसे यहाँ पे अगर हम अच्छा से अभी नहीं रहने देते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा आई ए आई बी, और यहाँ पे कुछ नहीं होता थे, इस प्रकार से छोटी आई का सिंबल दे देते। यहाँ पे देखिए कि एबीओ सिस्टम के लिए कुल कितने जीन आए, एक दो तीन, तो कुल 3 जीन मिलके क्या किया, एबीओ ब्लड ग्रुप का निर्माण किया। एबीओ ब्लड ग्रुप का निर्माण किया। अगर यहाँ पे हम एक एक करके थोड़ा सा यहीं पे समझे वंशागति किस प्रकार, अब रुधिर में वैकल्पिक उदाहरण तो ये हो गया। अब किस प्रकार वंशागति होगा, अगर ए ब्लड ग्रुप को हम लेते हैं, किस ब्लड ग्रुप को, तो इसमें आपको 2 तरह के जीनोटाइप दिखेंगे। एक दिखेंगे आई ए आई ए, दूसरा दिखेगा आई ए, और आप आई ओ कर लो या इस प्रकार से कर लो ना। फिर बी ब्लड ग्रुप के लिए दिखेगा आई बी दिखेगा। फिर आप आई बी और आई ए कर सकते हो। ए बी ब्लड ग्रुप के लिए आपको क्या होगा, आई ए आई बी, बस इतना ही होगा। ओ ब्लड ग्रुप के लिए आपको कुछ नहीं, बस एक आई डाल दो, हो गया ओ ब्लड ग्रुप, यही हो गया ना। तो इस प्रकार से चीजें सामने दिख जाता है, ठीक है। अब मानव ब्लड ग्रुप का जो खोज किया था, किसने किया था, नहीं किया था, किस प्रकार से किया था, इस बात सबको भी हम जानेंगे, नो डाउट। हमें इस चीजों के बारे में भी पढ़ना है, टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन मानव ब्लड ग्रुप थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक आप कह सकते हो, क्योंकि हम लोग ट्रांसफ्यूजन भी जानेंगे, तीसरी चीज को जानेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। आज की क्लास में ब्लड ग्रुप नहीं करते, आज की क्लास में हम जो है रिवीजन कर लेते हैं। किस चीज का रिवीजन कर लेते हैं, शुरू से मेंडलिज्म का रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। आखिर मेंडलिज्म की रिवीजन यानी कि मेंडल के जो नियम थे उसके रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मेंडल का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, मेंडल के नियम का, क्योंकि थोड़ा सा वो जानना हमें जरूरी है। बाकी किसी चीज का रिवीजन उतना नहीं करेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग रिवीजन के तौर पे ही बढ़ेंगे। यहाँ से तो मेंडल के जीवनी के बारे में था, ये मटर के पौधे का चुनाव सिलेक्शन, हाँ यहाँ से करते हैं वंशागति के नियम। देखिए मेंडल ने क्या किया था अपने प्रयोग में, वंशागति के नियम में 2 प्रयोग किया था, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस किया था, ठीक है। तेजी से आप लोग देखते रहना। उसके लिए उन्होंने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ प्लांट किया, तो लंबा प्लांट को चुना, शुद्ध लंबा लिया, और जबकि शुद्ध बौना प्राप्त है, शुद्ध जनक प्राप्ति करने के लिए उन्हें बार बार स्वपरागन दोहरानी पड़ी थी, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से क्रॉस करवाया, फिर उसके बाद रिजल्ट ऑब्जर्वेशन किया कि लंबा आएगा कि शुद्ध बौना आएगा, क्या आएगा, निष्कर्ष निकाला, फिर कुछ नियम दिए। तो जिस प्रकार से नियम दिए तब फिर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वो ये काम करता होगा। तो पीएफ, उन्होंने जो मटर चुना, मटर के पौधे की जानकारी किस प्रकार से ली है, तो पीएफ पीएस के तौर पे लिए। प्लांट हाइट लिए, प्लांट हाइट में 2 तरह के ट्रेट्स लिए, लंबा और बौना लिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, प्लांट हाइट में टॉल और डॉर्फ आया होगा, जब कैरेक्टर एक है, जबकि ट्रेट कितने हैं, 2 ट्रेट हैं, टेल है डॉर्फ है। फिर आया होगा एफ से यानी कि फ्लावर, फ्लावर्स में आपके 2 कैरेक्टर दिखेंगे, फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन।
फ्लावर कलर दो तरह के, उसमें आप कैरेक्टर ट्रेट्स बोल सकते हो। बैगनी, आप क्या कह सकते हो, बैगनी और सफेद, बैगनी और सफेद कह सकते हो। उसके बाद फिर आपको फूल वाले कैरेक्टर्स में भी अगर आप आते हो तो फूल वाले में यानी कि फ्लावर पोजीशन में आओगे तो एक तो एक्सियल था, फिर दूसरा टर्मिनल था, है ना? तो चार ट्रेट हो जाते हैं। फिर पीस फॉर पोड यानी कि फलियां, फलियां में से पन्नी का कार, स्मूथ जो फुल वाला खुला हुआ आप कह सकते हो। उसके बाद सिकरा हुआ था। फिर कलर में आप हरा ले सकते हो, येलो ले सकते हो ना। तो इस प्रकार से चीजें हुआ था। फिर उसके बाद एस से यानी कि सीड के बारे में दो कैरेक्टर लिए थे, शेप और कलर। शेप में हम लोग लिए थे राउंड और ट्रिंकल्स लिए थे, कलर में ग्रीन लिए थे, येलो लिए थे, यहाँ पे भी चार ट्रेड था। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी देखा और यहाँ पे भी देखा कि प्लांट हाइट में टॉल लिए और डॉर्फ लिए। 4 नंबर क्रोमोसोम पर पाया जाता है। फ्लावर कलर में वायलेट लिए, व्हाइट लिए, 1 नंबर क्रोमोसोम पर पाया जाता है। फ्लावर पोजीशन पैक्सियल और टर्मिनल 4 नंबर क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। टॉप यानी कि पोर्ट शेप में स्मूथ और कंट्रास्टिक, सॉरी, 4 नंबर पे पाया जाता है। पोर्ट कलर में ग्रीन और येलो 5 नंबर में, और सीड शेप में राउंड और रिंकल्स 7 नंबर क्रोमोसोम पर उपस्थित होंगे। और सीड कलर, सॉरी सीड शेप में था ना, हाँ, सीड कलर में येलो और ग्रीन 1 नंबर क्रोमोसोम पर उपस्थित। उसी को हमने हिंदी में लिख दिया, चिंता करने की कोई बात नहीं, आप दोनों तरह से देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से चीजें आपको दिखेंगी। ठीक है, अब पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं। क्या था मोनोहाइब्रिड क्रॉस? देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, मेंडल ने प्लांट के हाइट, एक कैरेक्टर को चुना, उसमें क्या चुना, प्लांट के हाइट को चुना। हाइट में क्या लिया, लंबा और बना लिया, और उसके बीच पर परागण कराया। जब पर परागण कराया तो F1 पीढ़ी से लंबा पौधा प्राप्त। यही नहीं रुका मेंडल, यही बिल्कुल नहीं रुका मेंडल। मेंडल ने क्या किया, F2 जनरेशन के लिए उस F1 जनरेशन में स्वपरागण करा दिया, यानी कि उसी से उसी का परागण करा दिए। F2 जनरेशन में तो 4 पौधे प्राप्त हो गए, यानी 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हो गए, 4 नहीं कहिए आप। F2 जनरेशन का जो अनुपात होता है फिनोटाइपिक, 3:1 हो जाएगा, और 1:2:1 हो जाएगा क्या, जीनोटाइपिक। तो इस प्रकार से मोनोहाइब्रिड के क्रॉस थे। इसमें और हम बहुत सारी चीज देखे थे कि किस प्रकार से होता है, एक एक डायग्राम समझा के। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ही पौधे होंगे, बहुत सारे पौधे होते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आगे हम लोग पुनेट स्क्वायर पे से बैठाए थे। 1927 ईस्वी के आसपास पुनेट नामक वैज्ञानिक ने आरसी पुनेट करके था। तो उन्होंने क्या किया, मेंडल के परिणामों को एक बक्सा में बंद करने की कोशिश किया। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे टी, यहाँ पे गैमिट्स, यहाँ पे गैमिट्स, और यहाँ पे गैमिट्स लेके फिर इसमें दोनों के बीच क्रॉस, दोनों के बीच क्रॉस, दोनों के बीच क्रॉस करके इसी चीज को हम लोग समझे थे, समझाए थे। यहीं से फिर हम लोगों ने जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक कैसे होता है, कैसे लिखते हैं, सारी चीज हम आपको जानकारी दिए। फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, फिनोटाइपिक लक्षण किसे कहते हैं, जीनोटाइपिक क्या होता है, जीनोटाइप लक्षण किसे कहते हैं, सारी बात हम आपको बताए थे कि जो आपको दिख जाएगा सामने से वो हो जाएगा फिनोटाइप। जिसकी आपको क्रोमोसोम लेवल पे जाकर अध्ययन करना होगा वो हो जाएगा जीनोटाइप हो जाएगा। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे कि जब आपको फिनोटाइप निकालना होगा पर पावर एन निकालो। एक लक्षण लिए हैं वो कैरेक्टर होता है, एन एन बराबर क्या, कैरेक्टर। उसमें दोगे तो 2 निकल के आएगा, जबकि जीनोटाइपिक में आपको 3 पे एन, यानी कि 3 पे पावर एन और एन पे कैरेक्टर के, हाँ, कैरेक्टर कितने थे, एक थे, तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर आ गए, 3 प्रकार के हो गए। ये एक नियम था, एक फॉर्मूला था जिसका उपयोग आप कर सकते थे। F1 पीढ़ी में आप जब आओगे, F1 पीढ़ी का फुल फॉर्म क्या होता है, F2 पीढ़ी का क्या होता है, प्रभावी गुण क्या है, वही चीज जो प्रकट होता है, प्रभावी गुण जो छिप जाता है, प्रभावी गुण जीन के वैकल्पिक समूह को ही क्या कहते हैं, अलील बोलते हैं। प्रकार में अलील बोलेंगे। इस प्रकार से चीजों को हम लोग देख रहे हैं। एलील क्या है उसके बारे में समझा दिए थे। जीन का ही एक लक्षण है, एक लक्षण के लिए जो जीन जिम्मेदार होगा वही एलील कहलाएगा। तो टी यानी कि आप कह सकते हो जीन है, वही टी आप कह सकते हो एलील है। एलील के प्रकार देखे थे, वाइल्ड एलील देखे थे। फिर देखो वाइल्ड एलील क्या है कि कोई कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का जो पहला जीन आया होगा धरती पे, दुनिया में तो पहली बार जो आंख बना होगा, आंख के लिए पहले जीन आया होगा। पहली बार जो मान लेते हैं कोई बहुत ज्यादा गोरा आदमी बना होगा, उसके लिए पहला जीन आया होगा। कोई लंबा बना होगा, उसके लिए पहला जीन आया होगा। कोई फूल सफेद हुआ होगा, उसके लिए पहला जीन आया होगा। वही पहला जीन कहलाता है वाइल्ड एलील। क्या कहलाता है,
वाइल्ड जीन कहलाता है, एक होता है म्यूटेंट जीन। अब जब वाइल्ड जीन में म्यूटेशन हो जाता है वो कहलाता है क्या, म्यूटेंट जीन। यानी कि आई कलर आया होगा तो हो सकता है ब्लैक आया होगा शुरुआत से, लेकिन फिर जाके बाद में वो नीला भी हुआ, भूरा भी हुआ। तो इस प्रकार से उसमें क्या म्यूटेशन हुआ, और ये दोनों जीन जो म्यूटेंट होके बने हैं उसे म्यूटेंट एलील बोलते हैं। फिर मल्टीपल एलील के कॉन्सेप्ट को भी हम आपको समझा ही दिए थे उसमें ही, कि ब्लड ग्रुप और सॉरी ब्लड ग्रुप और आंखों के रंग के बारे में, जब एक ही लक्षण के लिए दो से अधिक जीन उपस्थित होता है। होमोजीनियस क्या होते हैं, होमोजाइगस मतलब एक शुद्ध, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला युग्मक होगा तो शुद्ध होगा बिल्कुल। और फिर हेटेरोजाइगस मतलब दोनों मिक्सचर हो जाएगा। नियम दिए थे, कौन कौन से नियम दिए थे उस नियम को हम लोग देख लेते हैं। तो मेंडल दो नियम दिया था, एक दिया था प्रभाविता का नियम और दूसरा दिया था पृथक्करण या विसंयोजन का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है, तो नियंत्रणों लक्षणों का जो नियंत्रण जो होता है नियंत्रक इकाई के द्वारा होता है, जिसे मेंडल ने कारक कहा। फिर दूसरा लॉ क्या था, इसी का दूसरा भाग क्या था, पॉइंट के कारक जोड़े में होते हैं, मतलब पेयर्स में हमेशा पाए जाए। तीसरा पार्ट इसका क्या था, असमान कारक वाले जोड़े, एक सदस्य प्रभावी होता और दूसरा सदस्य अप्रभावी होता। यही नियम था। मेंडल ने इसी के बारे में क्या की थी बात, ठीक है। जैसे कि मेंडल ने प्रथम प्रयोग में उन्होंने करके दिखाया था कि लंबा और बौना पौधा लिया और दोनों के बीच क्रॉस कराया तो देखा कि पहले पीढ़ी में लंबा पौधा प्राप्त, उन्होंने देखा कि प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त हो रहे पौधे वो एक जनक से मिलता जुलता है। तो ये था पहला लॉ। दूसरा लॉ था विसंयोजन या पृथक्करण का नियम, इसी को हम लोग युग्मक शुद्धता का भी नियम कहते हैं ना, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें गैमेट्स बनेंगे हमेशा शुद्ध और शुद्ध बनेंगे। मेंडल के साथ रहता है, दोनों साथ है गैमेट्स में लक्षण या कैरेक्टर, लेकिन जो है पीढ़ी में वो अलग अलग प्रदर्शित हो रहा, उसका मिश्रण नहीं हो पा रहा। यानी कि जो गुण छिपा था वो गुण अगले पीढ़ी में जाके प्रकट हो जाता है। यही था नियम, इसका बाद अभी तक नहीं है इस नियम का, ठीक है। डिहाइब्रिड क्रॉस की बात करें हम, तो डिहाइब्रिड क्रॉस में दो गुण को लिया था मेंडल ने। कौन कौन गुण लिया था, नहीं कैरेक्टर लिया था, कह सकते हैं पौधे की लंबाई और फूलों का रंग लिया। पौधे की लंबाई में क्या लिया था, लंबा पौधा और बौना पौधा। फूल में क्या क्या लिए थे रंग में, सफेद फूल और बैगनी फूल। सफेद फूल अप्रभावी थे, बैगनी फूल प्रभावी थे। तो सफेद फूल जब इन दोनों को बीच क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में देखा कि लंबा पौधा और बैगनी फूल वाले आ गए। उसके बीच स्वपरागन करा दिया, जब स्वपरागन करा दिया तो 16 प्रकार के उसे पौधे प्राप्त हो गए, 16 के रेशियो में आया। उन्होंने देखा जिसमें से 9 पौधा ऐसा है कि लंबा है और बैगनी फूल वाले। फिर देखा कि 3 पौधा इस प्रकार के आ रहे हैं, 3 टाइप के पौधा कि जो लंबा है और फूल उसमें व्हाइट लगा। फिर देखा कि 3 पौधा ऐसा आ रहा है जो कि बौना है लेकिन उसमें फूल बैगनी है। फिर देखा कि एक पौधा ऐसा भी आ रहा है जिसमें जो बौना है और फूल व्हाइट भी है। यानी कि इस प्रकार से उन्हें कुछ कुछ पौधे प्राप्त होते चले गए। इस प्रकार से कराया, कैसे इसमें आया जीनोटाइप फिनोटाइपिक रेशियो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से आपको निकालना है फॉर्मूला। यहाँ पे कैरेक्टर हम लोगों ने 2 लिया था, n बराबर 2 हो जाएगा, और 2 3 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, 4 हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, 9 हो गया जीनोटाइप। इस प्रकार से हम चीजों को देखे थे। इसमें हमने कहा था कि लंबा कैसे, लंबा वाला अगर टी एक कैपिटल टी आएगा तो लंबा बोलोगे, डबल कैपिटल टी आएगा लंबा बोलेगे, कैपिटल स्मॉल आएगा लंबा बोलोगे, स्मॉल स्मॉल आएगा तो फिर बौना बोलेगे। इस प्रकार से चीजों को समझाया था कि कैसे क्या होता है, किसको क्या समझना है। यहाँ पे हमने पुनेट स्क्वायर बना के लिख दिए थे। पुनेट स्क्वायर में आपको फॉर्मूला में कैसे बैठाना है, तो एक बार इस टी को इस आर के साथ, इस आर के साथ, फिर इस टी को इस आर के साथ, इस टी को इस आर के साथ और इस टी को इस आर के साथ बैठा के यहाँ पे सबको क्या करना था, बैठा देना। तो फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ से क्या निकल के आया था, 9:3:3। और जबकि जीनोटाइपिक रेशियो क्या निकल गया था, आप कह सकते हो 12:24, 12:12:1। याद रखने के लिए बोलोगे 12:24, 12:12:1, यानी कि 1:2:2:4:1, 1:2:1:1। यहाँ पे हमने सारी चीजों को समझा दिया था किस प्रकार से कौन सी चीजें कैसे कहाँ कहाँ है, कौन कितनी संख्या में है। आपको यहाँ पे एक इस प्रकार से दिख जाएगा एक वाला, फिर आपको 2 दिखेगा इस प्रकार से, फिर आपको फिर से 2 दिखेगा, किधर चले गया 2, ये इस प्रकार से 2 दिखेगा,
फिर आपको यहाँ से 4, ये नहीं है तो यहाँ से यहाँ 4 आपको दिख जाएगा। ये इस प्रकार से 2 दिखेगा, फिर इस प्रकार से 2 दिखेगा, फिर इस प्रकार से 2 दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, एक इस प्रकार से आप ढूंढ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, आराम से ढूंढ लोगे। इसमें पूछ रहा है कि हाइब्रिड प्लांट कितने होंगे, तो 6 हाइब्रिड प्लांट होंगे। पेरेंट्स प्लांट कितने होंगे, यानी कि पेरेंट्स के जैसे कितने दिखेंगे, तो 10 पेरेंट्स के जैसे दिखेंगे। परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो 62.5% हो जाएगा पेरेंट्स का, जबकि रिकॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट का क्या हो जाएगा, 37.5% हो। इस प्रकार से फिर एक और लॉ दिया, इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसरमेंट का नियम दिया। इसमें कहा कि जो द्विसंकर क्रॉस पर आधारित था नियम, इसमें उन्होंने बताया कि जनक में जो पाए जाने वाले गुलिया लक्षण होते हैं, वो कैरेक्टर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, वो नई पीढ़ी में तो पहुंचता है। साथ ही साथ एक और खास बात होती है कि ये किसी खास गुण से जुड़ा नहीं होता। जैसे आपने देखा कि लंबा और बैंगनी फूल वाला तो पौधा लिया था, लेकिन क्या जुड़ा रहा नहीं रहा। लंबा वाले फूल का जो बैंगनी वाला कैरेक्टर था वो तो बौना पे भी गया, बौना का सफेद फूल का रंग लंबा पे भी आ गया। इस प्रकार से ये स्वतंत्र रूप से पीढ़ी में प्रकट हो रहा। तो फिर हम लोगों ने देखा टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस कुछ नहीं है कि F1 पीढ़ी में जो संकर पौधा प्राप्त होता है, उसे हम लोग अप्रभावी जनक के साथ अगर क्रॉस कराएंगे, उसे ही हम लोग बोलेंगे टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। और टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक समान होते हैं, 1:1, 1:1 का 100% इसमें टॉल मिल जाता है। फिनोटाइपिक भी बैक क्रॉस में भी वही होता है कि इसके विपरीत पूर्वज संकरण से करा देते हैं, यानी कि आप प्रभावी जनक से करवा दो, हो सकता है। तो अब बाद में देखे थे, तब बाद में कोडोमिनेंस को देखे थे कि जब हमने देखा कि मिराबिलिस जलापा को कॉरेंस नाम के वैज्ञानिक ने 1903 में देखा कि मिराबिलिस जलापा के एक सफेद फूल लिया, एक लाल फूल लिया और दोनों के बीच क्रॉस कराया तो गुलाबी फूल प्राप्त हो गया। अब जब गुलाबी फूल प्राप्त हो गया तो फिर से उन्होंने देखा कि चलो दूसरा नियम भी ट्राई कर लेते। दूसरा पीढ़ी उन्होंने करवाया तो देखा कि सफेद भी हुआ, लाल भी हुआ, साथ ही साथ 2 गुलाबी भी हो गए। उन्होंने कहा कि मेंडल का जो कहना है वो हर जगह लागू नहीं हो रहा, कुछ जगह पे वो चीजें खत्म हो रही है, कुछ जगहों पे मेंडल की वो नियम फॉलो नहीं कर। अब बात हो गया तो जीन अंतःक्रिया, इसके पीछे कौन है, तो जीन अंतःक्रिया, जीन इंटरेक्शन है। जीन इंटरेक्शन मतलब जीन में जो कोई घटनाएं हैं या 2 स्थान पे अलग अलग जीन है, वहां से एक ही लक्षण के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, निश्चित तौर पे करेगा। कुछ जीन प्रोटीन्स बनाएंगे, उस प्रोटीन का प्रोडक्ट जो भी दिखेगा, उसका जो भी प्रभाव दिखेगा वही जीन इंटरेक्शन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या दिखा, जीन सफेद और लाल वाले जीन अलग अलग प्रोटीन बनाए होंगे, लेकिन दोनों एक साथ आ गए, एक साथ मिक्स होके क्या बना लिए, गुलाबी कलर बना लिए। यही जीन इंटरेक्शन उदाहरण सब प्रभावित। ब्लड ग्रुप ए का आई आ गया, ये आ गया, ब्लड ग्रुप बी का आई भी आ गया, दोनों मिलके क्या दिखा दिया। आप यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लो, यहाँ पे बी ले लो, ब्लड ग्रुप बी, तब ना ए भी होगा, सब प्रभावी हो गया दोनों। आई भी आ गया, आई ए भी आ गया, आई ए आई बी भी आ गया, दोनों मिलके सब प्रभावी हो गए। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सब प्रभावी के बाद मल्टीपल एलिज, इसमें भी क्या हुआ, जीन इंटरेक्शन हुआ, 3 जीन आ गए इसमें, जीन इंटरेक्शन कर ली। तो ये चीजें हमें क्या करनी थी, ध्यान में रखनी। कोडोमिनेंस देख ली, साथ में आ गए तो गाय का सबसे अच्छा उदाहरण आप अपने अलग बगल में देखे होंगे इस प्रकार के गाय। निश्चित तौर पे आप चितकबरा गाय को देखो, चितकबरा गाय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चितकबरा गाय भी बोलते हैं। और आप देखे भी होंगे निश्चित तौर पे चितकबरा गाय को, क्या देखे हैं, जरूर देखे होंगे। इस प्रकार से चीजें सामने आई थी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मानव ब्लड ग्रुप, अब हम लोग जो मल्टीपल एलील तो आपको बता ही दिया, अभी जस्ट बताए हैं, चिंता करने की कोई बात है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, निश्चित तौर पे जो पढ़ने जा रहे हैं, अब कल के या अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, वो जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे क्या, मानव रक्त समूह क्या है, मानव रक्त समूह में क्या पाया जाता है, उसके जो आप कह सकते हो क्या क्या घटक हैं, बेसिक चीजें पढ़ लेंगे पहले। रक्त क्या है, रक्त में क्या क्या पाया जाता है। रक्त जब आप समझ जाओगे, पिछले क्लास वाले बंद में आपको पढ़ना था लेकिन नहीं पढ़े होंगे, हम यहाँ पे भी बता देंगे। 10th में भी पढ़ना था, वहाँ नहीं पढ़े होंगे, यहाँ पे बता देंगे हम आपको, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हम हैं तो फिक्र किस बात। और जब आप देखोगे कि ब्लड ग्रुप सामने आया निकल के कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा,
तो क्या हम एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप दूसरे को दे सकते हैं? क्या हम अपना ब्लड आपको डोनेट कर सकते हैं? जी नहीं। जब तक हमारा और आपका दोनों का ब्लड ग्रुप सेम नहीं होगा, हम नहीं डोनेट कर सकते। अब यहाँ तक नहीं रुकना है हमें, यहाँ से और आगे बढ़ना होगी। सर क्या? यहाँ से हमें इस बात को लेके आगे बढ़ना है, क्या आपके ब्लड ग्रुप को देख के क्या आपके मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप बता सकते हैं? क्या आपके ब्लड ग्रुप को जान के क्या आपके भाई बहन का ब्लड ग्रुप बताया जा सकता है? क्या मम्मी पापा के ब्लड ग्रुप जान के आपके और आपके भाई बहन का ब्लड ग्रुप बताया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बताया जा सकता है, और 100% बताया जा सकता है। और इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त का बंशागत, रक्त का जो प्रदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, रक्त का आरोहण। उसी में हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से चीजों को हम लोग आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को। क्या आज के लिए इतना ही रखा जाए? निश्चित तौर पे रखा जाए, जानी चाहिए ना। और जब हम लोग फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, अगले क्लास में जब आएंगे, हो सकती है लाइव क्लास भी हो सके, तो निश्चित तौर पे आप लोग पूरे क्लास को देखिए, जुड़िए। और अगर आपको किन्हीं को स्क्रीनशॉट सब लेके पढ़ाई करनी है, यानी कि नोट्स बनाना है, तो एक बार हम कुछ समय के लिए आपको स्क्रीनशॉट के लिए दे देते हैं टाइमिंग। यहाँ से आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ले लिए? हाँ, ले लिए होंगे निश्चित तौर पे। यहाँ से आप ये वाला स्क्रीनशॉट, यहाँ तो जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे ये वाला देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट्स बना लेना निश्चित तौर पे, क्योंकि काम आएंगे। यहाँ से ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत है नहीं। ले लिए? हाँ जी, ले लिए होंगे निश्चित तौर पे। यहाँ से ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहाँ से ये वाला ले लो, नोट्स बना लेना। मेंडल के नियम का बाद वाला भी ले लो। यहाँ तक तो आप लोग लिए ही होंगे। और आप, चलिए वक्त आ गया आपसे विदा लेने का, मिलते हैं आपसे। एक बार आप आपको दिख जाए तो और बेहतर। चलिए वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, मिलते हैं आपसे आपके अगले क्लास में। शानदार तरीके से कोशिश रहेगी नई शुरुआत करने की, टेंशन लेने की बात नहीं है। जय हिंद।